गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे और मेरी जो भी वीडियोस हैं वो सब आपके स्टडीज़ से ही रिलेटेड हैं और मुझे पूरी उम्मीद है वो आपकी स्टडीज़ में जो है आपकी हेल्प ज़रूर कर रही होंगी। कहीं पर भी किसी भी वीडियो में आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक, चलिए तो हम इस समय जो है लर्निंग थ्योरीज कर रहे हैं। लर्निंग थ्योरीज में हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी कर ली थी। सबसे पहले थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी की थी, उसके बाद हमने स्किनर की थ्योरी की थी और थर्ड थ्योरी जो है हमने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की थी। और आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हमारी जो है कोहलर की इनसाइट थ्योरी है, या हम उसको जो है गेस्टॉल्ट थ्योरी भी कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी गेस्टॉल्ट थ्योरी और कोहलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको जो गेस्टॉल्ट थ्योरी कहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि गेस्टॉल्ट क्या है। ठीक, तो गेस्टॉल्ट बेसिकली क्या है? गेस्टॉल्ट जो है एक जर्मन का शब्द है जिसका कि अर्थ है, जर्मन भाषा का जो शब्द है जिसका अर्थ है होल। होल मतलब कंप्लीट, पूरा। अब इन्होंने ये कंप्लीट क्यों दिया? अब हम जो इसमें पढ़ेंगे गेस्टॉल्ट की थ्योरी में या इनसाइट थ्योरी में, उसका जो हमारा मेन बेस है वो ये है कि हम किसी भी समस्या का जब समाधान करें या जब भी हम किसी समस्या का समाधान करें तो हम उसको एज अ होल लें, उसको टुकड़ों में न बांटें। जैसे सपोज मुझे अगर आपको प्लांट पढ़ाना है, ठीक है, मुझे आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाने हैं, तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी? क्या मैं उसके टुकड़े लेकर आऊं? क्या मैं उसकी रूट्स लेके अलग से आपको दिखाऊंगी? क्या मैं उसकी लीव्स आपको दिखाऊंगी अलग से? उसमें फ्लावरिंग हो रही है या कोई बर्ड्स हैं या स्टेम है, जो भी चीजें, तो क्या मैं आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाने के लिए प्लांट के जो है सारे टुकड़े लेकर आऊंगी? नहीं ना। मैं क्या लेकर आऊंगी? मैं आपके पास पूरा प्लांट लेकर आऊंगी, होल कंप्लीट मैं आपके पास लेकर आऊंगी। तो इसका मेन जो चीज है वो बेसिकली यही वो आपको बताना चाह रहे हैं। गेस्टॉल्ट का अर्थ यही होता है कि हम जब किसी समस्या का समाधान निकालें, हम जब बच्चों को, स्टूडेंट्स को कुछ भी हम पढ़ाएं तो हम उसको टुकड़ों में नहीं पढ़ाना है, हमें उसको कंप्लीटली एज अ होल लेकर पढ़ाना है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि जैसे अगर मुझे आपको गुलाब के फूल के बारे में, रोज फ्लावर के बारे में पढ़ाना है तो मैं आपके लिए उसकी स्टेम अलग से नहीं लाऊंगी, उसके कांटे अलग नहीं करूंगी, उसकी पेटल्स को अलग नहीं करूंगी। मैं आपको उन सब चीजों को पढ़ाऊंगी बारी बारी से, लेकिन पढ़ाऊंगी मैं आपको टुकड़ों में। लेकिन मुझे आपको दिखाना कैसा है? मुझे आपको एज अ होल, कंप्लीट, टोटल, पूरा का पूरा, समग्र रूप में, पूर्ण रूप में मैं आपको दिखाऊंगी। मैं उसके टुकड़े नहीं करूंगी वहां पर। ठीक, तो इसका यही मतलब है, गेस्टॉल्ट का यही मतलब है कि किसी भी चीज को पूर्णता का रूप, कंप्लीटली, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि होल, इसका मीनिंग होल है। और इनका जो मेन चीज है, इन्होंने एक बात भी कही है कि द होल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पार्ट्स। कि जो है हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, द होल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पार्ट। हो सकता है कहीं पर हम किसी लेसन को पढ़ाते हैं तो वो पार्ट्स पार्ट्स करके पढ़ाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर थ्योरी है, जो गेस्टॉल्ट वादी कहते हैं, वो होल को ही ज्यादा, होल पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमें उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चलना है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि द होल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पार्ट। ठीक है, तो ये अर्थ है आपका गेस्टॉल्ट का। अब आते हैं हम इसका गेस्टॉल्ट थ्योरी जो है, इसकी हम दूसरा अभी बता देते हैं। जो गेस्टॉल्ट थ्योरी के प्रतिपादक हैं वो है, फाउंडर जो है वो है मैक्स वर्दाइमर भी आप कह सकते हैं, वर्दीमर भी आप कह सकते हैं इसको, जो कि उन्होंने प्रतिपादित की थी 1912 में। ठीक, इस थ्योरी को आगे जो बढ़ाया था, इनके साथ दो साइकोलॉजिस्ट और जुड़े थे, कोफका और कोहलर, जिन्होंने की इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था। तो हमेशा जो है ये तीन नाम साथ में ही लिए जाते हैं, कोहलर, कोफका और तीसरा है आपका कोहलर, कोफका और मैक्स वर्दाइमर। ठीक, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इन तीनों को जो है हमेशा साथ में लिया जाता है। मैक्स वर्दाइमर जो है फाउंडर हैं और कोहलर और कोफका जो है उनके सहयोगी थे जिन्होंने की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। राइट, अब हम आते हैं इसी का कोहलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी है। अब इसमें भी एक वर्ड है इनसाइट।
पहले आप इसको भी मीनिंग एक देख लेते हैं, फिर हमें समझना आसान हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये थ्योरी बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, इसमें जो है कोहलर ने बताया है कि जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको अगर अपने सूझ से एकदम से उसका जो सॉल्यूशन है क्लिक कर जाता है हमारे माइंड में, कि मैंने आपको तुरंत से कोई क्वेश्चन पूछा, अभी आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन एकदम से क्विकली आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपने सोचा, बहुत अपने दिमाग पर जोर डाला, तो एकदम से जो आपके दिमाग में व्यूज आते हैं, एकदम से जो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, सडन फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सडन आइडियाज, तो इसको हम कहते हैं कि इंसाइट, अंदर से सॉल्यूशन निकलना। कि जैसे कि आप किसी भी कोई भी एक समस्या ले सकते हो, जैसे हम क्लास में ही ले लेते हैं, कई बार मैं अगर आपसे पूछ लूं कि इस समय एकदम से बोल दूं जो थॉर्नडाइक जो थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अभी आप सोचोगे एकदम से सडन दिमाग में अमेरिका, रशिया, ये कुछ भी आ सकता है आपके दिमाग में, है ना। तो उसको कहते हैं जब एकदम से किसी समस्या का समाधान हम क्विकली एकदम से अंदर से सडन आइडिया, सडन अंडरस्टैंडिंग, सडन फ्लैश अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको हम कहते हैं इनसाइट। अंदर से जो एकदम से समस्या का समाधान आता है दिमाग से क्विकली, उसको हम कहते हैं इनसाइट। इनसाइट का मैंने यहाँ पर भी मीनिंग दिया है कि जैसे कि सडन सॉल्यूशन, एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाना कि ओ ये क्लिक, है ना। फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एकदम से हमारी समझ जो है दिमाग में एकदम क्विक, जो कोई भी आंसर आया उसको हम कह सकते हैं। और सडन आइडिया, कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम कोई पूछ रहे हैं, अरे इसका आइडिया दो, आइडिया नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, एकदम से क्लिक होता है दिमाग में, अरे हाँ ये कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम इनसाइट। इनसाइट से प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना, तो ये है हमारे इनसाइट का मीनिंग। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट कि कोहलर जो है, कोहलर का इस थ्योरी में जो है एक बात उन्होंने और कही है, उन्होंने बेस ही माना है इस चीज को कि जो ये थ्योरी है ये किस चीज पर बेस है, कि हमारे पास समस्या का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास समस्या नहीं होगी तब तक हमारे पास समाधान नहीं होगा, तो समस्या का होना बहुत जरूरी है, तभी हमारे पास समाधान निकलेगा। अब इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे मेरे पास ये मार्कर है हाथ में, अब मैं आपको कहूं कि मुझे ऐसे ऐसे 20 मार्कर चाहिए, ठीक। अब मैं आपसे बोलती हूँ जाओ लेकर आओ, अब आप जाओगे, अब नहीं पता, मैंने आपको नहीं बताया या आपको भी नहीं पता कि ये मार्कर कितने का है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है आपके पास पैसे हैं नहीं है, कम है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये मार्कर कितने का है, और ना मैंने आपको बताया और ना मैंने आपको पैसे दिए। ठीक, अब मैं आपको इसके बाद की स्थिति, अब मैं पूरी बात बताऊंगी कि ये मार्कर जो है 10 रुपीज का है, या मैं कह सकती हूँ कि 20 रुपीज का ये मार्कर है और मुझे ऐसे ऐसे 20 मार्कर्स चाहिए। या मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ले सकती हूँ कि अगर एक मार्कर की कीमत 20 रुपए है तो 20 मार्कर की कीमत कितनी होगी। अब आप फटाफट से बताएंगे कि एक मार्कर 20 रुपए का है तो 20 की कीमत कितनी होगी, 400 रुपए। तो समाधान कब आया, जब मैंने समस्या कही, जब मैंने पूरा समस्या के रूप में प्रश्न कहा, जब मैंने आपसे कहा सिर्फ मुझे ये चाहिए, तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो समस्या नहीं थी सॉरी समस्या नहीं थी। वो समस्या कब बनी, जब मैंने आपको पूरा प्रश्न कहा, जब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बोला, पूरा समस्या बनाई, तब वो जो है एक समस्या बनी, तभी उसका समाधान निकला। तो कहने का अर्थ ये है कि गेस्टॉल्ट के अनुसार जो है जो थ्योरी है इसमें, इनसाइट में, इसमें आपकी समस्या का समाधान तभी होगा या समाधान तभी होगा जब समस्या होगी, और समस्या का होना बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ पर इसके लिए भी मैंने इधर लिखा है, ये मैं इसीलिए आपके लिए छोटी छोटी आप कीवर्ड्स या कुछ भी कह सकते हैं इसलिए लिख देती हूँ ताकि आपको ये लाइन याद रहे और इनको देखकर जो है पूरी थ्योरी आपके दिमाग में घूम जाए। अगर आप भूल भी जाएं तो इन 1-2 लाइंस के थ्रू जो है आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाए। Until the problem is seen, the problem will not be solved. जब तक आपको समस्या नहीं दिखाई देगी या जब तक समस्या नहीं होगी तब तक उसका समाधान नहीं होगा। राइट, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ हमने ये भी बता दिया। अब जो है एक चीज और कि यहाँ पे छोटी सी, अब इससे आप समझ जाएंगे कि सपोज आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन कैसे आना है, ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल रहा है और ये फर्स्ट हमारे पास जो है प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हैं, फट से
बताया कि जो है एक बुक जो है 475 रुपीज की है, तो ऐसी 35 बुक्स कितने की होंगी? मैथ्स ही, चलो मैथ्स ही यूज कर लेते हैं फटाफट से दिमाग में। आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे की काउंटिंग भी आ सकती है। तो हमने दिमाग में करे विचार, है ना, विचार किए, उसके बाद क्या है, एकदम से ट्रिक्स आई, है ना। ट्रिक्स के बाद क्या है सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ, तो ट्रिक्स के बाद क्या आया, दिमाग में एकदम से ट्रिक आया कि अच्छा हाँ, ये एकदम से जो है आंसर मेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग ने उसको स्वीकार किया और फट से जो है उसको सॉल्यूशन बता दिया कि इतनी किताबों की कीमत इतनी होगी। तो इस तरीके से जो हम ये है समस्या का समाधान इसमें करते हैं। ठीक, ये छोटा सा मैंने जस्ट एक एरो समझने के लिए बताया, बाकी तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपने एग्जाम्पल्स खुद से ले सकते हैं। ठीक, तो ये पूरी उम्मीद है इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने थोड़ा सा एक इंट्रो, बेसिक चीजें जो है ये हमने अभी डिस्कस किया। अब जो है हम आते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, जो कोहलर के एक्सपेरिमेंट्स है वो भी जो है सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, कोहलर ने एक, ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये एक चिंपैंजी है, इसका नाम जो है सुल्तान है। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो टोटल जो है वो 6 बंदर पे थे। अगर आपके पास कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कभी जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि उन्होंने कितने बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो 6 बंदर पे टोटल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब जिनमें से जो एक ये है चिंपैंजी है, इसका नाम जो है सुल्तान है। ये जो है भूखा है, इसको जो है पिंजरे में बंद किया गया और छत में, जहां पे आप कह सकते हो कि पंखा लटकाते हैं, तो वहां पर उन्होंने बंच जो है टांग दिया केलों का। ठीक है, अब बंदर है, बंदर को केले बहुत पसंद है, लेकिन अब वो भूखा है और यहाँ पर जो है जमीन में कुछ पेटियां जो है ऐसे ही इन्होंने बिखेर के रख दी। अब बंदर जो है इस समय फ्लोर पर है, अब उसकी हाइट इतनी नहीं है, वो कूद रहा है, उसको केले खाने हैं, उसको भूख लगी है बहुत तेज, लेकिन क्या है वो केलों तक पहुंच नहीं सक रहा। अब वो उसने बहुत कूदा फांदी मचाई, जैसे कि बंदर की आदत होती है, वो बहुत कूदता फादता है, लेकिन सब प्रयास उसने कर लिए, लेकिन क्या है वो केलों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब क्या है वो थक के बैठ गया, अब सोचने लगा क्या किया जाए, क्या किया जाए। अचानक से उसके दिमाग में सडन, जैसे अभी मैंने क्या बताया आपको, सडन सॉल्यूशन, फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सडन आइडिया, एकदम से दिमाग में आइडिया से वो बैठा है, तो पेटियां पड़ी है सामने, उनको देखकर अचानक उनके दिमाग में आया ये पेटियां पड़ी हैं। उसने एक पेटी के ऊपर एक पेटी लगाई, देखा अरे मैं तो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, फिर उसने दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, एकदम से उसका ये आइडिया काम किया और जो है उसने केले खींचे और खाए आराम से बैठ के और अपनी भूख मिटाई। तो ये क्या है, यहाँ पर उसने इंसाइट का प्रयोग किया, उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया, उसने अपने सूझ का प्रयोग किया, अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि जागी उसकी, अचानक से एकदम से उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने जो है केलों को खाकर अपनी भूख मिटाई। ठीक, एक तो उसने यहाँ पर प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग यहीं पर है, बंदर जो है अब वही पिंजरे के अंदर बंद है, लेकिन इस समय क्या है, अब केले जो है उन्होंने पिंजरे से बाहर रखे हैं थोड़ी दूरी पर। अंदर जो है उन्होंने, मैंने 2 बार नहीं बनाया इसको, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप प्लीज इस पे मत जाइएगा ड्राइंग पे। एक स्टिक उसने जो है यहाँ बंदर के पास में रखी और एक स्टिक थोड़ी सी दूर पे रखी। ठीक, अब जो है बंदर यहाँ बैठा है, इसमें भूखा है, वही 2-3 दिन या जितने भी दिन का भूखा है, तो केले यहाँ रखे हुए हैं। अब उसके हाथ में एक स्टिक तो है, लेकिन क्या है, एक स्टिक जो है उसकी यहीं तक पहुंच पा रही है फिलहाल। ठीक, एक स्टिक जो है उसकी यहीं तक पहुंच पा रही है और केले हैं दूर, और उसके आगे एक स्टिक और पड़ी है, लेकिन अभी क्या है, अभी उसको इंसाइट नहीं हो रही है, कोई उसे अंदर से सूझ नहीं आ रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। अभी वो कूद रहा है, उसे भूख लगी हुई है कि क्या करे क्या करे क्या करे, अभी उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब वही पहले की तरह थका बैठा, कूद के बैठ गया आराम से और स्टिक को देख रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं। अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया, उठाई उसने दूसरी वाली स्टिक और उस स्टिक को जो है उसने इस वाली स्टिक से जोड़ दिया। ठीक, अब क्या है, पहुंच गई, वो केलों तक पहुंच गई। बस अब उसने जो है केले खींचे और उसको खाए मजे से बैठकर और अपनी भूख मिटाई। तो ये है हमारी इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो उसने क्या सीखा यहाँ पर कि हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है हम अपनी जो है इनसाइट, अपनी सूझ, अंडरस्टैंडिंग, अपने आइडियाज जो हमारे दिमाग में एकदम क्लिक करते हैं, उनसे हम जो है समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यही जो है सार है हमारी इनसाइट लर्निंग थ्योरी का। यही जो है इसमें लर्निंग भी है कि सारे आइडियाज, हर चीज जो है हम सिर्फ
ट्रायल एंड एरर करके नहीं सीख सकते। हर चीज जो है हम क्रियाएं करके नहीं सीख सकते। हर चीज जो है हम कंडीशनिंग करके नहीं सीख सकते। ये वैसे भी विरोधी रहे हैं बिहेवियरिस्ट के, तो यहाँ पर इन्होंने एक नई चीज हमें सिखाई है कि कई बार जो है हमारी समस्याओं के समाधान जो है अचानक से हमारे दिमाग से, हमारी सूझबूझ से, हमारे आइडियाज से, सडन आइडियाज से जो अचानक हमारे दिमाग में आते हैं, उनसे भी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है और होता है। और ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हमारी ऐसी होती हैं कि जो हम वो समस्या हमारी ऐसी नहीं है कि हम उसमें कई बार ट्राई करें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको 10 बार ट्राई करें पहले, फिर हमें जो है उसमें गलतियां हो और धीरे धीरे हमारी गलतियां कम हो और तब हम सीखें। बहुत सारी समस्याएं, ये बहुत सारी लर्निंग हमारी ऐसी नहीं होती है कि हमारे पास उसमें इतना टाइम होता है। बहुत सारी लाइफ में जो है हमें समस्याएं ऐसी मिलती हैं, ऐसी दिखती हैं। कई बार हमें दूसरों की समस्याओं को भी सुलझाना होता है, तो वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ऑपरेंट कंडीशनिंग करें या थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर करें या उनके लॉज को फॉलो करें। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ज़्यादातर समस्याएं जो हमें लाइफ में आती हैं वो हमारी इसी से रिलेटेड होती हैं कि जहाँ पे हमें सडन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, जहाँ पर हमें फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एकदम अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। हमें नहीं पता कि कब हमारी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है ना। और दूसरे सडन आइडियाज, और कई बार जो है हमें खड़े खड़े ही एकदम से कोई पूछ ले तो हमें अपने आइडियाज, सडन आइडियाज देने होते हैं, जो सडन आइडियाज भी हों, जिन पर इम्प्लीमेंट भी किया जा सकते, जो अप्लाई भी किए जा सके। तो इसी को हम जो है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, राइट। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगे, कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें और भी वीडियोस अगर अच्छी लगी हैं या आपके लिए हेल्पफुल हुई हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो लाइक्स हैं, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आगे जो है आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे। और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देंगे। हम उनको डाउट्स जो है आपके पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।